नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो वो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे आगे बढ़ते चले जाएं जो वो अपने कलाम मुक़द्दस में हमें सिखाता है। कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारे ईमान में हमें उस दर्जे तक पहुंचना है जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। ईमान के सफ़र का ये प्रोग्राम यकीनन हमें उस दर्जे तक, उस जगह तक, उस मुकाम तक लेके जाने के लिए है जो कलाम ने हमारे लिए मुतय्यन कर दिया है और जहाँ पे हमें पहुँचना है। और मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है और आप क्या उस मंजिल पे गामज़न हैं, और क्या आपको यकीन है कि ये मंजिल, ये रास्ता, ये सफ़र जिस पे आप चल रहे हैं आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा जहाँ पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में हलाकत की राहें हैं। क्या आप किसी ऐसी राह पे तो नहीं चल रहे जो आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाने की बजाय हलाकत तक ले जाए? अगर आप कलाम मुक़द्दस को यानी बाइबल की तालीम को उस तौर पे जानेंगे, देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो यकीनन आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो खुदा का हमारे लिए प्लान है, खुदा का हमारे लिए इरादा है। आज इस प्रोग्राम में, ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुआफ़ी और बरकतों के ताल्लुक़ से, यानी वो बरकतें जो हमें मुआफ़ कर देने के वजह से, वसीले से हमें मिलती हैं और हमें मुआफ़ करना है क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है। और कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि हमें अपने अंदर उस मुआफ़ी को रखना है क्योंकि खुदा ने इंसान को माफ़ किया, क्योंकि पहला काम खुदा ने किया और खुदा ने इंसान को माफ़ किया। इंसान गलतियां करता है, ख़ताएं करता है, गुनाह करता है, लेकिन खुदा माफ़ करता है। और पहले प्रोग्राम में हमने, पिछले प्रोग्राम में देखा कि कैसे खुदा ने उस कुर्बानी को ठहराया था जो शरीयत के मुताबिक हमें पहुंचा दी गई कि हमें हर अपने गुनाह की कुर्बानी अदा करनी है, सोख्तनियाँ कुर्बानियाँ अदा करनी है, हमें जुर्म की कुर्बानियाँ अदा करनी है, हमें अपने गुनाहों की कुर्बानियाँ देनी है। और उसके लिए हमें बैलों, बछड़ों और बहुत से और ऐसे परिंदों की कुर्बानियाँ हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। लेकिन फिर एक ऐसी कुर्बानी हमारे लिए दे दी गई क्योंकि कलाम मुक़द्दस या इब्रानियों के ख़त में ये फरमाता है कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों और बकरों की कुर्बानी से हमारे मारूसी गुनाह धोए जाते। और फिर हमारे लिए खुदा ने वो इंतज़ाम किया, यानी यीशु मसीह नासरी अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। और उस हमारे यीशु मसीहा ने, हमारे मसीहा ने अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया और हमारे लिए वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे दी और फिर मौत और कब्र पे फतह पाके हमें भी फतहमंद ठहराया। लेकिन इस कुर्बानी के दौरान जब उन्हें सलीब पे चढ़ाया गया तो उन्होंने खुद फरमाया, उन सब दुख तकलीफ़ देने वालों के लिए, उस अज़ियत देने वालों के लिए यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि अब आप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आज जब हम बात करने को है मुआफ़ी और उसकी बरकतों पे, तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर ज़ियाउल्लाह। पास्टर ज़ियाउल्लाह, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं हम ज़िंदगी टीवी के इस प्रोग्राम ईमान के सफ़र में। थैंक यू। और पास्टर ज़िया, आप अब्दी नजात मिनिस्ट्री के बानी हैं, आप उसके फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं और आप इसके वसीला से खिदमत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और चर्च भी लंदन में साउथ हॉल में चला रहे हैं। आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच
सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और इस मीडिया के लिए बाप का शुक्र हो, डॉक्टर साहब आपके सारे प्यार मोहब्बत के लिए। ईमान का सफ़र हम पाकिस्तान से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपने कंटिन्यूज़ किया और बहुत सारे लोग जो हैं वो शिफा पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं और वाकई ही उस सफ़र की तरफ जाना शुरू जो आप उनको बताना चाह रहे हैं। मैंने पाकिस्तान से ही इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का आगाज़ किया है। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री अब्दी निजात मिनिस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ टेलीविजन्स पे भी काम करते रहे, रेडियो पे भी, और अब भी साउथ हाल में मिनिस्ट्री कर रहे हैं खुदा के फजल से। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज ने आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठ कर इस प्रोग्राम को शेयर कर सके इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन आप हमारे लिए नहायत ही मोहतरम है। आपकी खिदमत खुदावंद में हम उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। और आप पहले भी मेरे साथ 2 प्रोग्रामों में आ चुके हैं, हम उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बस आप मुझे बताइएगा कि मुआफ़ी का ये लफ्ज़ जो है ये आपको क्या समझाता है, क्या बताता है? आप उसको कैसे बयान करेंगे अगर हम मुआफ़ी को अगर आप देखें? बस जी, जिस तरह मुआफ़ी समझे कि जिस तरह हम दरवाजे के लिए एक की लगाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है, वैसे ही माफ़ी हमारे लिए नजात का इंतज़ाम करती है। उस अब्दी राह के लिए, उस ईमान के सफ़र पर चलने के लिए हमें माफ़ी की ज़रूरत होती है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम आदमियों के गुनाह माफ़ करोगे ज़मीन पर रहते हुए जो तेरे इर्द गिर्द में हैं, अगर तू उनके गुनाहों को माफ़ करेगा तो तेरा बाप जो आसमान पर है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कुछ तू ज़मीन पे बांधेगा वो आसमान पर बन जाएगा, जो तू ज़मीन पर किसी को माफ़ करेगा तो आसमान से तेरी माफ़ी का ऐलान होगा। तू ज़मीन पे माफ़ कर रहा है और तेरी माफ़ी का ऐलान कहाँ से हो रहा है? आसमान से हो रहा है। ये कितना बड़ा रिवार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मत्ती 6 बाब उसकी 14 और 15 आयत है जिसे आप बयान कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इस आयत को आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। कलाम मुक़द्दस में से मैं पढ़ूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कलाम में, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें मुआफ़ करेगा, तुमको मुआफ़ करेगा। और अगली आयत जो है वो इसके बिल्कुल फिर दूसरी बात बयान करती है, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी गलतियां, हमारी भी खताएं, हमारे भी कसूर माफ़ हों तो फिर हमें भी माफ़ करना है। इसलिए माफ़ी के वसीले से ना सिर्फ नजात मिलती है और इसके मुतरादिफ अगर माफ़ी नहीं करते तो फिर नजात नहीं बल्कि लानत भी उठाना पड़ती है। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि मोसेस को खुदा ने हुक्म दिया कि तू पहाड़ों पे चढ़ जा, कोई करजीम पर, कोई अनारीम पर चढ़ जा, और वहाँ पे जाके तूने ब्लेसिंग का भी ऐलान करना है और कर्सेस का भी ऐलान करना है। जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, जाफशानी से अमल करता है, उसके लिए ब्लेसिंग है। जो नहीं करता उसके लिए हलाकत है। जब तू माफ़ करता है तो तेरे लिए निजात है, तेरे लिए जो है भी माफ़ी का ऐलान है। और जब तू माफ़ नहीं करता तो तेरे लिए निजात का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, बल्कि तू अपने लिए, ना सिर्फ अपने लिए हलाकत को लेके आता है बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए तू हलाकत की फसल का बीज उनके लिए बोता है जब तू मुआफ नहीं करता। और जिस तरह पास्टर जी आप अगर देखें, अगर पैदाइश की किताब में देखें उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने आदम से कहा कि ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, यानी आदम के सबब से, कि जो कुछ खुदा ने उसको कहा उसने नहीं माना और इस वजह से ज़मीन उसके सबब से लानती हो गई। और पैदाइश 4 वर्स 11 में ये बात हुई जब उसके आगे बेटे की बात आई जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, और जब खुदा ने उससे पूछा कि ये तूने क्या किया, उसने कहा मैं नहीं जानता। तो खुदा ने फिर उसके कहा कि ज़मीन की वजह से तू लानती हो गया। यानी जनरेशनल कर्सेस, उसके बाप ने जनरेशन कर्स में यानी लानत को बोया और उसके बेटे ने काटा। और इसी तरह जब माफ़ हम नहीं करते तो हम उस सख्त दिली को, हम इस बैड स्पिरिट्स को ना सिर्फ अपने लिए लेते हैं बल्कि अपनी आने वाली नस्ल को। ये जो भी पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में ये ट्राइबल जो नस्ल दर नस्ल जो दुश्मनियाँ चली, ये क्या बात है? यही वजह है कि उनके बाप ने माफ़ नहीं किया। वही जो बैड
स्पिरिट है आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, वो दूसरों को माफ़ नहीं। कितने ख़ानदान इस वजह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। और फिर खुदा ने उसके बेटे काहिन को कहा कि ज़मीन की वजह से तू लानती होगी, कि तेरे बाप ने वो ऐसा बीज बो दिया था जो ज़मीन लानती हो गई थी। लेकिन ये लानत माकूफ कैसे होगी? माफ़ी के वसीला से, उस सलीब के वसीला से। और फिर कलाम में ये भी बात पास्टर जी लिखी है कि जब काहिन को खुदा ने कहा कि तो ज़मीन पर आवारा हो जाएगा, खाना ख़राब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसने कहा कि मैं तो रूपोश हो जाऊँगा, खुदा की हुजूरी से दूर हो जाऊँगा, और क्या मुझे तो इस वजह से लोग कत्ल कर डालेंगे। हालांकि खुदा ने नहीं कहा था कि लोग तुझे कत्ल कर डालेंगे, उसने खुद ही अपने लिए डिसाइड कर लिया कि लोग मुझे कत्ल। अब उसने ये एक माफ़ी की दरख्वास्त की खुदा से कि मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे लिए कुछ रहम का इंतज़ाम कर। तो खुदा ने कहा, देख जो तुझे कत्ल करेगा उससे 7 गुना उससे ले लिया जाएगा, और इसके बदले में मैं तेरे लिए एक निशान छोड़ देता हूं, जीसस। और वही निशान आज मेरे लिए और तेरे लिए है, जो सलीब का निशान है। यीशु मसीह के सलीब पर जाना, उसके हाथों और पांव पर उस कीलों के निशान एक हमारे लिए एक उस कवनेंट का एक सिंबल है, अहद का एक निशान है कि मेरे लिए माफ़ी का ऐलान हो चुका है। अब मुझ पे फ़र्ज़ बनता है ताकि मैं दूसरों को माफ़ करूं, ताकि वो निजात के वसीले से जो मुझे बरकत मिलनी है ना सिर्फ मेरे तक महदूद रहे, बल्कि मेरे बच्चों तक, मेरी आने वाली नस्ल तक भी वो बरकत चलती चलती चली जाए। साउल के बादशाह में देखते हैं, साउल बादशाह के बारे में। जब साउल बादशाह बनने वाला था तो बहुत सारे लोग उसके मुखालिफ भी थे, नहीं भी चाहते थे, लेकिन कलाम में लिखा कि वो साउल अनसुनी कर गया, यानी उनके कसूर को जानते हुए भी उनको माफ कर दिया। और यानी कि मुआफ़ी जो है, आप जो बात कर रहे हैं जी बस, कि मुआफ़ी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी आइंदा की राहों की तो तयन करता है, हमारी आइंदा की ज़िंदगी को जो है उसको वो बयान करता है, बताता है कि हम किस तरफ जाएंगे। और अगर हम मुआफ़ नहीं करते, हम जो बात आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया, तो ये जो मुआफ़ी है, जैसे काहिन ने जो है हाबिल को कत्ल किया और फिर वो लानत और वो सारी आपने उस बात को बयान किया है। और अगर मैं समझता हूँ कि खुदा ने फिर भी वहाँ पे लिखा है कि कलाम हमें बताता है कि खुदा रहीम खुदा है, खुदा ने उस पे ऊपर रहम किया, खुदा ने उसे कत्ल नहीं किया, कत्ल का बदला खुदा ने उसे कत्ल से नहीं लिया, बल्कि उसको ज़रूर कुछ सज़ा दी। और कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे, अगर आप इस्तिस्ना में देखें तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को जो उसके साथ साथ चलते हैं 1000 पुश्त तक बरकतें देता है। क्योंकि आज हमारा दूसरा टॉपिक बरकत का है, उसको भी हम साथ देखेंगे। वहाँ 1000 पुश्त तक अपने जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, उनको बरकत देता है। लेकिन जो नहीं चलते, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 पुश्तों तक। देखिए, बरकत जो है 1000 पुश्त तक है, और सिर्फ जो उसकी लानत है वो 4 पुश्त तक। क्योंकि खुदा रहीम खुदा है, खुदा थोड़ा सबक देना चाहता है हमें, बाज़ दफ़ा झंझोड़ता है हमारी ज़िंदगियों में। मुझे ज़रूर आप इस ताल्लुक़ से भी बताएं कि ये जो मुआफ़ी है, मैंने पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि एक होती है वन साइडेड यूनिलैटरल माफ़ी, यानी कि यीशु मसीह ने जैसे माफ़ किया, लोगों ने या पहरेदारों ने या हाकिमों ने या फ़कीयों फरीसियों ने यीशु से माफ़ी नहीं मांगी थी, ना पिलातूस ने ना दूसरों ने, लेकिन यीशु ने कहा अब आप इन्हें माफ़ करो। और वो माफ़ी जो है वो वन साइडेड खुदा के बंदा कोई भी जो है वो दे देता है। एक माफ़ी की हमने बात की थी कि वो जो है वो कंप्लीट फॉरगिवनेस है। जब कोई इंसान आपका गलती करता है, गुनाह करता है, वो आपसे माफ़ी मांगता है और फिर आप उसको माफ़ कर देते हैं। और फिर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जो लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी उस पर रह गई थी, कि उस मुआफ़ी में ज़िंदगी गुजारना, यानी कि जब हम माफ़ कर देते हैं, खुदा के साथ साथ चलते हैं, तो फिर उसमें ज़िंदगी गुजारना, तो वो ज़िंदगी एक हमें जो है बरकतों में लेके जाती है, ब्लेसिंग्स में लेके जाती है। आप वो सिचुएशंस आप कैसे समझते हैं कि वो क्या हालात होते हैं जिसमें इंसान मुआफ़ करता है? आप यानी कैसे उसे बयान करेंगे, कैसे एक इंसान उस मुआफ़ी तक पहुंचता है? आमीन। ये माफ़ ना करना और फिर माफ़ करके उस माफ़ी में चलना,
ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक खुदा का फजल ना हो, जब तक आपने उस टेस्ट को देखा ना हो, जब तक आपने उस दर्द को अपने अंदर महसूस ना किया हो। जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे खुदा हमें झंझोड़ता है, इस बात के लिए झंझोड़ता है ताकि तू इस दुख की डेप्थ को जान सके, इसके जो पैशन जो इसके अंदर है उसको जान सके, ताकि जब तू किसी दूसरे को देखे तो उसी दर्द के साथ उसके लिए दुआ कर सके। और माफ़ी का भी उस वक्त होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात वाक़यात आ जाते हैं कि इंसान सोचता है कि अगर मुझे इस वजह से माफ़ी मिल जाती तो मैं अपनी राह को दुरुस्त कर लेता। उस वक्त इंसान की एक बड़ी टेंशन होती है, उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है कि काश मेरे लिए वो फेवर दे देता ऑफिसर, काश मेरे नंबर इतने दे देता, काश मुझे टेस्ट में पास कर देता, मुझे फेवर मिल जाता, मुझे माफ़ी मिल जाती, या मैंने चोरी की है मुझे गुनाहों से, मुझे इस दफ़ा छुटकारा मिल जाता तो मैं कैद में ना जाता। तो ये चीज़ें जो है इंसान के अंदर माफ़ी के जो कीमत उसको बढ़ा देती हैं। और जब कोई दूसरे को देखता है तो फिर कहता है अगर मैं इसको माफ़ कर दूं तो इसके दिल में कितनी खुशी हो जाएगी। जब हम मसीह की उस मुसीबत को देखते हैं कि उसने इस दुख में रह के, इस प्रॉब्लम में रह के, कोड़ों की मार सहते हुए, सब कुछ जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी इस बात का इकरार किया कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और जब यही हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो ये तमाम खुसूसियात, ये करैक्टरिस्टिक्स हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। और उस फजल के वसीले से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम दूसरों को माफ़ ना सिर्फ करते हैं बल्कि जो माफ़ी देते हैं उस पर कायम दायम रहते हैं। ये बात नहीं कि एक दफ़ा उसको माफ़ कर दिया और उसके बाद फिर उसकी माफ़ी का ऐलान ख़त्म कर दिया, नहीं, उसमें कायम दायम रहना है खुदा के फजल से। आमीन आमीन। और ये यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि जो आपने आखिर में कही कि बाज़ दफ़ा हम माफ़ कर देते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी माफ़ी लफ्ज़ी तौर पे होती है, लेकिन जब तक खुदा का फजल ना हो हम उस तौर पे माफ़ी नहीं कर सकते। यकीनन एक हिस्सा ये है, एक ख़ास तौर पे इसको मैं ये ऐसे कहूँगा कि हम तीन बातें हैं ख़ास तौर पे, या तीन ऐसी स्टेजेस हैं। एक तो है जिसमें हमारे अजीज़ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, मियाँ बीवी का है, बाप बेटे का है, और रिश्ते हैं जिनमें हम उस मोहब्बत में एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। यानी कि ये हमारे ऐसे रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, कोई ऐसा हमारा लिंक है कि हम अगर कोई हमारी गलती भी करता है, हमारे ख़िलाफ़ बात कर देता है, हमारे ख़िलाफ़ कोई गुनाह कर देता है, कोई ऐसी बात होती है, तो फिर हम उस मोहब्बत में जो है, जो उस रिश्तों के वसीला से या एक रिलेशनशिप के वसीला से है, हम माफ़ कर देते हैं। फिर दूसरी माफ़ी आ जाती है जिसमें हम जो है उस रहम कर देते हैं। हमारे अंदर वो रहम, और यकीनन वो खुदा ही है जो हमारे अंदर रहम डालता है, लेकिन हम रहम खा के किसी पे कि इससे गलती हो गई, इसने गुनाह कर दिया, कुछ भी हो गया, हम माफ़ कर देते हैं। लेकिन तीसरी बात आपने बड़ी अहम की कि वो है खुदा का फजल है, और खुदा के फजल के वसीला से फिर हम हर तरह की सिचुएशंस में हम माफ़ करने के कुदरत को हासिल कर लेते हैं। खुदा का कलाम भी हमें बड़े वाज़े तौर पे कहता है, एफिसियों 4 बाब में हम देखते हैं कि हमें हर तरह की तल्ख मजाजी को, हमें हर तरह के कहर को और हर तरह के गुस्से को अपनी ज़िंदगियों में से निकालना है और बदख्वाही को अपने से दूर करना है, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक उस तौर पे आगे बढ़ें। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? आमीन। ये वाक़ई ही जब तक खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं, इसलिए तो दाऊद कहता मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। और सऊल और दाऊद के बारे में जैसे मैंने कहने लगा था कि सऊल जब तक माफ़ करता रहा खुदा उसे फ़तह से बढ़कर गलबा देता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि जब खुदा ही ने उसे बादशाह बनाया था, लेकिन जब उसने दाऊद को देखा कि खुदा अब इसे बादशाह बना, उसके दिल में माफ़ी नहीं आई, उसके दिल में कहर आ गया, उसके दिल में बदले की बात आ गई, और खुदा ने उसको डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। खुदा ने उससे बादशाह उससे छीनना शुरू कर दी। लेकिन दाऊद हर वक्त उसे माफ़ी का ऐलान करता रहा। सऊल उसको मारने के दर पे रहा और दाऊद उसको माफ़ करने के दर पे रहा, और खुदा उसको फतह से बढ़कर गलबा देता रहा। एक मैं आपको बात बताता हूँ, हम एक प्रेयर के लिए गए और वहाँ पर एक औरत थी पास्टर जी, माफ़ी के हवाले से, और द ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, कि जब हम माफ़ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग कैसे आती है। वो औरत थी, 5 साल से वो बेड से हिली नहीं थी। हम उसके पास
दुआ करने के लिए गए, मेरे रूहानी उस्ताद हमारे साथ थे, जब दुआ करने के लिए गए तो दुआ करने के बाद वापस आ जाए, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है। दूसरे दिन फिर दुआ के लिए गए, लाइफ में कोई चेंज नहीं आई। फिर दुआ में खुदा का खादम ठहरा, उसने खुदा से दुआ की कि बाप व्हाट इज़ द हैपन, व्हाई नॉट रिजल्ट इज़ कम आउट। तो खुदा के रूह ने उसे बताया कि इसके दिल में कुछ है, रंजिश है, जब तक वो उसको नहीं निकालेगी इसे माफ़ी नहीं मिल सकती और उस माफ़ी के वसीला से इसको शिफा नहीं मिल सकती। हम उनके घर में गए, हमने दुआ के लिए नहीं कहा। भाई ने कहा कि आप हमें ये बताएंगे कि अगर तेरे दिल में कोई बात है सबसे पहले वो बयान करो, अगर आप वो बयान करोगे तो आज ही आपको शिफा मिलेगी, अगर आप अपने दिल की बात बयान नहीं करोगे तो आपको शिफा नहीं मिलेगी। उस औरत ने जो 5 साल से बेड पे थी, उससे कहा मेरे अंदर ये था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ अदालत में मुकदमा करूंगी, मैं उसको थानों में घसीटूंगी, मैं उसके खिलाफ बड़े से बड़ा जो है इक़्तिदाम करूंगी। तो भाई ने कहा मेरी बहन यही वो वजह है जो तुझे 5 साल तक तुझे इस बेड पर रखा है, लेकिन आज तू उसके लिए माफ़ी का ऐलान कर। जब तू माफ़ी का ऐलान करेगी तो तेरे लिए आज ही शिफा हो जाएगी। उसने अपने दिल खुदा के पाकरून इसको कायल किया, क्योंकि इंसान के कायल करने से इंसान माफ़ी नहीं किसी को देता। अगर मैं आपको कहूँ कि पास्टर जी आप अपने चर्च की से आप माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन जब खुदा का रूह आपको कहेगा तो आप, अगर वो तुझे माफ़ ना भी करना चाहे तो फिर आप माफ़ कर दोगे उसको, और वो इसका आपकी इस एक्शन से देखकर उसका दिल भी खुश हो जाएगा। उस औरत ने अपने दिल को खोला और खुदा के नाम से उसने अपने हस्बैंड को मुंह खोलकर इस बात का इकरार किया कि मैं अपने हस्बैंड को माफ़ करती हूँ। और पास्टर जी उसी टाइम दुआ करने के बाद उसको हमने बेड से उतारा, उसने चलना शुरू किया आफ्टर 5 ईयर्स। तो जब मुआफ़ हम दिल से करते हैं तो उस वक्त खुदा जो हमारे लिए बड़े बड़े दरवाजे खोल देता है। यानी कि ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात आपने बताई कि जो मुआफ़ी है वो ना सिर्फ हमारी बरकतों को रोक देती है बल्कि हमारी शिफा को भी, या हमारी बहुत सी और बातों को भी हमारी ज़िंदगी में जो खुदा हमें देना चाहता है, ब्लेसिंग्स देना चाहता है, बरकतें देना चाहता है, शिफा देना चाहता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी जो हैं वो रुक जाती हैं। और वो बात जो आप कर रहे थे वो यकीनन बिल्कुल दुरुस्त है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, रोमियो 12 बाब उसकी 18 आयत में देखें, 19 आयत में देखें कि खुदा कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूँगा, तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के जो हैं साथ मेल मिलाप रखो, सब आदमियों के साथ, जिसने कसूर किया है, जिसने गुनाह किया है, जिसने कोई भी आपको जो है, बेशक खुदा ये नहीं कहता कि उनके साथ आप उस तरह हो जाएं कि फिर से वो आपको लेकर, लेकिन उनके साथ एक मेल मिलाप को जिसमें कोई रंजिश की बू ना आए आपको रखना है। और खुदा फिर खुद कहता है, मैं इस आयत को पढ़ देता हूँ, 19वीं आयत जो रोमियो 12 बाब की है, वो कहती है कि आए अजीज़ो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। तो खुदा जो है वो ही बदला देता है, वो ही बदला ले भी लेता है जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम खुद अपने ऊपर चीज़ों को ले लेते हैं तो फिर हम खुद भी मुश्किलों में पड़ जाते हैं, खुद भी परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर हम अपना बदला लेने निकल जाएं तो फिर शायद जेलों की हवा खानी पड़ जाए, वो मुश्किलों में हम पड़ जाते हैं। जो आपने स्टोरी बयान की, मुझे याद आ रहा है, मैं सन 2000 में गया जी और डॉक्टर पॉल योंगचू से मिला कोरिया में, और उनके साथ रफ़ाकत का मौका मिला, डॉक्टर मेलेनिकी के साथ मैं गया था। तो मुझे याद है कि डॉक्टर पॉल योंगचू ने बताया कि एक औरत उनके चर्च की, वो उसके लिए बहुत सालों से दुआ कर रहे थे, और वो उसके फेशियल पैरालिसिस हुआ था जिसको हम लकवा कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो शिफा नहीं पाती थी। और एक दिन मैंने खुदा से बड़ी दुआ की कि खुदावंद मैंने इस औरत के लिए इतनी दुआ की है, ये क्यों शिफा नहीं पाती? तो कहते खुदा के रूह ने मुझे कहा शी नीड टू फॉरगिव, इसको माफ़ करने की ज़रूरत है किसी को। तो कहते कि मैंने उससे कहा कि खुदावंद ये कह रहा है, तू क्या चीज़ है, तू कौन है जिसे तू माफ़ नहीं कर रही? तो कहते कि वो औरत जो थी वो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ी,
वो ऊंचा ऊंचा कहने लगी कि मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। वो बहुत बड़ा घराना है मेरे खामद का और बहुत से लोग हैं, मैं उनकी बड़ी खिदमत करती हूँ, मैं खाने भी करती हूँ, मैं सफाइयाँ भी करती हूँ, मैं हर तरह से उनका ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन वो मेरे में से नुक्से निकालते रहते हैं, मेरी वो जो है बुराइयाँ ही देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ बात ही करते रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। तो कहने लगे कि मैं उन्हें प्यार नहीं कर सकती। तो कहते कि एकदम खुदा के रूह ने मुझे कहा कि मैं इसे प्यार करने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसे कह रहा हूँ कि तू इन्हें मुआफ़ कर दे। तो कहते कि मैंने उसे कहा कि तू इन्हें मुआफ़ कर, प्यार बेशक तू नहीं कर सकती इस नात में, तू ना कर, लेकिन उन्हें दिल से तू माफ़ कर दे और उनके लिए बुरा सोचना बंद कर दे और तू अपनी खिदमत को जारी रख। और कहते कि जैसे ही उस औरत ने मुआफ़ करना शुरू किया, उस औरत ने फॉरगिव करना शुरू किया, तो कहते कि मैं उस खुली आंखों से दुआ कर रहा था। वो बल्कि उन्होंने ये बात भी कही कि जब आप किसी के लिए शिफा के लिए दुआ करते हैं तो आप अपनी आंखें खुली रख सकते हैं ताकि आप उस मिरेकल को मिस ना कर दें। तो कहते कि मैंने अपने सामने उसके फेशियल पैरालिसिस को, उसके लकवा को जाते हुए देखा। कहते जैसे जैसे वो माफ़ करती जा रही थी, दुआ करती जा रही थी, रोती जा रही थी, माफ़ करती जा रही थी, उसका जो लकवा था चेहरे का फेशियल पैरालिसिस चला गया। बस जी, आपने खूबसूरत बात कही और सेम एग्जैक्ट वही, और हम दो इस बात पे मुत्फिक होते हैं। और देखो खुदा का कलाम, हम जब दो किसी बात के लिए मुत्फिक हो जाए और जो चाहते हो, ये कलाम आपके वसीले से भी और मेरे मुंह से भी यही निकला। आज बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनकी शिफा रुकी हुई है पास्टर जी, बरकतें रुकी हुई हैं, कन्फ्यूजन है, डिवीजन है, हर तरह का लड़ाई झगड़ा है। लेकिन आज खुदा का कलाम उनको ये सिखाता है कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर तुम्हें एक दूसरे किसी के साथ शिकायत हो तो इसको माफ़ करो। और जैसा मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 12 में भी है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमारे कर्ज माफ़ कर। मैं आपको किस परसेंटेज से माफ़ करता हूँ, जिस परसेंटेज से मैं आपको माफ़ करता हूँ उसी परसेंटेज से मुझे माफ़ी मिलेगी। अगर मैं 100% माफ़ करता हूँ तो मेरे लिए भी ऐलान कैसा होगा, 100%। अगर मैं इन द फ्लो ऑफ ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट में आपको फॉरगिव करता हूँ तो फिर भी मेरे लिए वैसा ही है। लेकिन जैसे पहले भी कि माफ़ करते हैं लेकिन उस पर कायम दायम नहीं रहते, लेकिन कलाम कहता है कि जिस तरह तू से आज तू किस तरीके से माफ़ करता है और उन लोगों को जिनको तू माफ़ नहीं कर सकता। और ये बड़ी ख़ास तौर पे बात है, बाद दफ़ा हम माफ़ करके जितलाते रहते हैं, बताते रहते हैं और उस सही मुआफ़ी की स्पिरिट में नहीं जाते, फॉरगेट नहीं करते, फॉरगिव एंड फॉरगेट जैसे कहा जाता है कि माफ़ करें और फिर उसको भुला दें बिल्कुल उसी तरह। तो मैं एक ख़ास तौर पे मुझे याद आ रहा है बाइबल में बड़ी खूबसूरत मिसाल यूसुफ की मौजूद है। कैसे वो छोटी उम्र में उसके भाइयों ने उसको कैसे उसके साथ ज्यादती की, और क्योंकि वो बाप का प्यारा था। मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारे ऐसे देखने वाले हैं नाजरीन में से जो शायद नहीं जानते और उस स्टोरी को या उनको डिफरेंट तरीके से पहुँचाई गई हो। तो वो यूसुफ जो थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कहते हैं हमारे जो मुसलमान भाई हैं उसको, और हम तो उसको वो लिखा है वहाँ पे कि उसको उन्होंने पहले तो मार देने लगे क्योंकि वो उनकी जो है वो बुरी बातें भी बाप को जाके बता देता था, बुरे काम भी बता देता था। लेकिन फिर जो है उसको उन्होंने कहा कि इसको हम गड़े में डाल देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक बेच दिया उसको, एक काफिला आ रहा था उनके हाथों, गुलाम बना के बेच दिया उन दिनों। आपको पता है गुलामों की ट्रेड होती थी और ये वो, तो उसमें वो चला जाता है और फिर वो लेकिन लिखा है कि खुदा उसके साथ था। उसने कोई, हम नहीं पढ़ते कलाम में कि उसने कभी कोई गिला किया हो, शिकवा किया हो, बल्कि वो अपने अंदर इस माफ़ी की स्पिरिट को रखे हुए चला गया। और फिर लिखा है कि जहाँ कहीं वो जाता और जिस काम में वो हाथ डालता
उसको बरकत खुदा देता था, उसके काम में बरकत आ जाती थी और इसलिए वो फेवरेट हो जाता था वहाँ। यहाँ तक कि खुदा ने उसको एक ख़ास रूह से, अपने पाक रूह से भर के इस्तेमाल भी किया और बादशाह तक रसाई दे दी। और बादशाह तक पहुँचने के बाद फिर वो एक बहुत बड़े काम के लिए इस्तेमाल हुआ और खुदा वो मिस्र का हाकम बन गया। फॉरगिवनेस, मैं देखता हूँ कि उसके अंदर अगर वो गिले शिकवे करता, अगर वो खुदा से कहता खुदावंद देख मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया है, वो रोता चलाता, लोगों को बताता फिरता, इधर की बातें उधर करता, मेरे साथ ये जो, कहीं हम नहीं देखते कि कोई उसने ऐसी बातें की हैं। लेकिन वो लिखा है कि वो दयानतदारी से, ईमानदारी से, खुदा के साथ चलते हुए, जब वो शख्स जिसके घर वो मुलाजिम था, अमीर शख्स था, पोतीफर, उसकी बीवी उसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है, वो वहाँ भी ईमानदारी दिखा रहा है, वहाँ भी खुदा के कलाम पे खड़ा है, भरोसा करता है, तो खुदावंद भी उसे बड़ी बरकतों तक लेके जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस जी, खूबसूरत बात आपने कही। देखो, वो ईमानदारी दिखाता रहा और दुश्मन उसके लिए बड़ा से बड़ा घड़ा खोदता रहा, लेकिन उस घड़े में भी, क्योंकि कलाम में लिखा, और यूसुफ बेड़ियों से जकड़ा गया, उसको जंजीरों से बांधा गया, लेकिन जब तक खुदा का सुकून उसके अंदर पूरा न हुआ, खुदा का कलाम उसको ताता रहा है। जी सर, अगर हम देखते हैं कि अगर खुदा के बहाव में चलते हैं, खुदा की हजूरी में चलते हैं और हमारे लिए दुख मुसीबत, हम दूसरों को माफ़ करते हैं लेकिन दूसरे हम पे ताने लगाते हैं, तो इसका मतलब है खुदा का सुकून तेरे अंदर है। उस सुकून को पूरा होने के लिए मौका दो, क्योंकि कलाम खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, तो वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा हमें। और उस फरोतनी के अंदर हमें माफ़ी का जज्बा भी हमारे अंदर पैदा होता है कि यार ये मेरे खिलाफ बात करता है, लेकिन मैं इसके लिए अच्छे शब्दों का, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप जिस तरह अपने पढ़ी होगी मैथ्यू चैप्टर 20:18 में, वहाँ पर जो खूबसूरत मिसाल है उस बादशाह के बारे में जिसने वो हिसाब लेने के लिए गया, तो एक शख्स था जिसके पास कितने तोड़े थे देने थे, उसे 10,000 के करीब देने थे, और कलाम में लिखे उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब देने के लिए कुछ नहीं था तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि सब इसके जो रिश्तेदार हैं उनको कैद में डाल दो उस वक्त तक जब तक कि ये दे ना सके, या इसके माल और असबाब को बेचकर वसूल करो। लेकिन कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि वो झुका, वो गिरा, उसने सजदा किया, उसने मिन्नत की, और मिन्नत करने के बाद कहा, ना सिर्फ उसने झुका, ना सिर्फ उसने सजदा किया, ना सिर्फ मिन्नत की, लेकिन मिन्नत में उसने कहा, द स्पेसिफिक वर्ड कहे कि मुझे मोहलत दे दे, मैं इस बात के लिए मुझे माफ़ी चाहिए कि खुदावंद मुझे इस रूह से ममूर कर दे ताकि मैं अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर सकूं। द स्पेसिफिक वर्ड उसने कहा, मुझे मोहलत दे दे इस काम के लिए। और बादशाह को तरस आ गया, वो तरस से भर गया। उस तरस से भरने के लिए ना उसको मोहलत दी बल्कि उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया। माफ़ी मिल गई लेकिन माफ़ी देना नहीं चाहते। दिस इज़ अ वेरी टेरेबल सिन कि जब मुझे माफ़ी मिल गई है, उस शख्स को भी माफ़ी मिल गई, उसको मोहलत मिल गई, उसका कर्जा माफ़ हो गया, लेकिन कलाम में लिखा है कि जैसे ही वो बाहर निकला और जैसे ही खुदा तुझे बरकत देता है, उसके सामने तेरी एक आजमाइश भी सामने खड़ी कर देता है। जब तू कहता है कि वह खुदा मैं माफ़ करना चाहता हूँ, मैं तेरे लोगों से प्यार करना चाहता हूँ, अरे खुदा मैं इनको अपने गले से लगाना चाहता हूँ, खुदा तेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा कर देगा जिसकी तरफ तू देखना भी पसंद नहीं करेगा, और खुदा का रूह तुझे कहता है, तू तो कहता है मैं माफ़ करना चाहता हूँ, मैं तो गले लगाना चाहता हूँ। क्या तू उसे माफ़ करना चाहता है? क्या तू उसको गले लगाना चाहता है? उस शख्स के साथ भी ऐसा हो गया। हो सकता है अगर वो ऐसा ना करता वो कर्जदार, तो उसकी ज़िंदगी में पता नहीं कितने मौजज़ात आते हैं और कितनी तमसीलें उस शख्स के बारे में लिखी जाती, लेकिन खुदा ने उसके निकलने के साथ ही उसके सामने एक छोटा सा उसका कर्जदार जिसके 100 पैनी से 100 दिनार उसके देने थे, और कलाम में लिखे उसने उसका गला पकड़ लिया। बादशाह ने उसका गले को नहीं घूंटा, बादशाह ने उसको मोहलत दी, लेकिन इसने उसको बोलने की भी मोहलत न दी, बस कि उसके गले को घोंट दिया। हम ऐसा करते हैं, हमें माफ़ी मिल जाती है, हमें फेवर मिल जाती है, हमें लोगों की तरफ से अच्छी बातें मिल जाती हैं, लेकिन हम जैसे ही निकलते हैं उसको प्रैक्टिकल तौर पर चलाने के लिए लोगों का गले को दबाते हैं, और जो हमें बरकत मिलती है उसको ट्रांसफ़र नहीं करते। इस वजह से रिसीव एंड रिलीज़, अगर आप अपनी इस ब्लेसिंग में रहना चाहते हो तो कलाम मुक़द्दस बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि जब उसने उसके गले को दबा दिया, उसने भी मिन्नत की, वो भी गिरा, उसने भी
भी सके मुझे मोहलत दे, लेकिन उसे मोहलत ना दी गई। लेकिन क्या हुआ, उस बादशाह ने उसको क्या कहा, आए शरीर नौकर। बादशाह ने लिखा उसको, जब उस तक बात पहुंची तो उसने उसको वापस बुलाया, जिसके उसने 10,000 दिरहम माफ किए थे, और उससे कहा कि क्या तुझ पे वाजिब ना था। क्या खूबसूरत बात है, क्या तुझ पे वाजिब लाजिम ना था कि तू भी जिस तरह मैंने तुझे माफ किया। और यही खुदावंद हमारा खुदा चाहता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पहले सबसे खुदा ने हमें माफ किया है। खुदा हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारे खताओं को माफ करता है। और यीशु मसीह के वसीला से कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। लेकिन क्या हम उस माफ़ी में भी आगे चलना चाहते हैं? जो आज की मैं बात कर रहा था कि उस माफ़ी में अब ज़िंदगी गुजारना। जो तीसरी बात थी, एक तो था कि एक तरफा माफ़ कर देना, फिर मोहब्बत में फॉरगिवनेस कंप्लीट में, और फिर उस माफ़ी में चलना ताकि हम उन बरकतों को हासिल करें। तो हमें लाजिम है कि जैसे यीशु मसीह ने हमारी खातिर एक बहुत बड़ा कफ़ारा दे दिया ताकि हमारे हर तरह के गुनाह, कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी क्रिम्जी क्यों ना हो, ये वर्ड वहाँ पे है उर्दू में, कितने भी क्रिम्जी क्यों ना हो, वो उन्हें माफ़ कर देता है, धो देता है। बर्फ़ की मानद वहाँ लिखा है, वो सफ़ेद कर देता है आपकी स्लेट को और आपको नया बना देता है। लेकिन फिर खुदा हमसे भी यही तवक्को करता है, वही हमसे भी ये तवक्को करता है कि फिर हम भी मुआफ़ करें। और उस मुआफ़ी के स्पिरिट को आज हम देखते हैं दुनिया में हमें नज़र नहीं आती। आज हम देखते हैं कि वो जो लोग हैं, वो जैसे आपने शुरू में बताया कि वो एक बाप दादा से चलते 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 दुश्मनियाँ, और फिर वो आगे तक चलती चली जाती हैं। और फिर अभी जैसे पिछले दिनों में हमने देखा, हमने फ्रंटियर के प्रोविंस में केपी में भी देखा, खैबर पख्तूनख्वा में भी, हमने बलूचिस्तान में भी देखा कि वो दुश्मनियों की वजह से इलेक्शन के दिनों में आसान होता है तो उन्होंने एक दूसरे को उड़ाया। लेकिन खुदा जो मुआफ़ी का खुदा है, खुदा जो रहीम खुदा है, खुदा जो हमें बरकतें पर बरकतें देना चाहता है, वो कहता है कि उस कलाम के मुताबिक चलो, उस ज़िंदगी को जैसे मैंने अपने बेटे यीशु को भेज के तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम भी दूसरों के कसूर माफ़ करो, क्योंकि वो कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। और यीशु मसीह ने जब वो दुआ करने सिखाई, दुआ रुबानी, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मत्ती 6 में अगर आप पढ़ लें, मत्ती के इंजील में और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, तो वहाँ क्लियरली कहता है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह तुमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, या अपने कसूरवारों को, 2 जगह तर्जुमों में, किसी जगह कर्जदार है, किसी जगह कसूरवार है, माफ़ किया। मैं अक्सर कसूरवार जो है मुझे ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेशन लगती है, क्योंकि कर्ज तो बाज़ दफ़ा माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम कसूर माफ़ नहीं करते। वो हमें याद रहते हैं, 100 अच्छाइयाँ कहते हैं एक तरफ, और एक आपकी गलती एक तरफ है। ये और लिखा है कि यहाँ पे तुम भी, तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा भी जो फिर तुम्हारे कसूर है तुम्हें मुआफ़ करेगा, जैसे अगर तुम कसूरों को माफ़ करोगे। ये ज़रूरी है। और दुनिया तो हमें देखते, मुझे याद है कि 96 में जब मैं एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट के लिए गया, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा चार्ट, वाइट चार्ट लगाया सामने बोर्ड पे, और उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट था। तो वो उन्होंने सबसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? सब ने कहा कि अब ब्लैक स्पॉट। उन्होंने कहा कि दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड सीज इन यू। वो जो है, ये दुनिया आप में यही गलतियां, यही धब्बे देखती है। किसी ने ये नहीं कहा कि अब बिग वाइट चार्ट जो आपकी अच्छाइयां हैं, वो किसी ने बयान नहीं की। तो ये नहीं कहा कि बिग वाइट चार्ट एंड अ स्मॉल ब्लैक स्पॉट। उन्होंने ब्लैक स्पॉट देखा है। और हम भी लोगों की गलतियों की तरफ देखते हैं, उनकी अच्छाइयों की तरफ नहीं देखते। शायद उन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हो, शायद उन्होंने कहीं आपको हेल्प आउट किया हो। अगर ना भी किया हो तो फिर भी कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें मुआफ़ी में आगे बढ़ना, ताकि हमारा फ़ायदा उसमें। हम
पहली बात ये कि दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हम स्ट्रेस से बच जाते हैं, हम हर तरह के तनाव से बचते हैं, डिप्रेशन से बचते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से बचते हैं, ज़हनी बीमारियों से बचते हैं, अपनी सेहत को ख़राब करने से बच जाते हैं, और फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब करने से बच जाते हैं। और दूसरा स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। हमारी ज़िंदगी में वो रुकावटें जो आती हैं, अगर हम उनको दूर कर देते हैं अपनी मुआफ़ी के वसीला से, खुदा पे कलाम पे अमल करने के वसीला से, तो फिर वो जो है हमारे जो है आगे की राहें दुरुस्त हो जाती हैं। बहुत से हम पाकिस्तान में रहते हुए हमने क्योंकि देखा वहाँ के हालात के मुताबिक, तो बहुत मुश्किल है मुआफ़ करना। और तालीम भी, क्योंकि हमारे बाइबल की तालीम हमें ये बताती है, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारो तो तुम दूसरा भी उसके आगे कर दो। यानी ये फॉरगिवनेस की हद है। लेकिन अफसोस के साथ कि वहाँ ज़ाहिर है जो अपने कलाम के मुताबिक वो चलते हैं, वो आज भी उस शरीयत के जो दिलों की सख्तियों के बायस से लिखा है को दी गई थी कि दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख, और ये था, तो वो उसी पे अमल करते हुए दुश्मनदारियों में आगे चलते चले जाते हैं। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? पास्टर जी, ये बिल्कुल ठीक है। मेरी ज़िंदगी में जब भी खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कोई काम करना शुरू किया, सबसे पहले उसने माफ़ी का मेरे दिल में डाला कि क्या तू इसे माफ़ कर सकता है। जब खुदा ने मुझे बड़ी दलदल से निकालने के बाद, जब मुझे इस तरफ लेके आना चाहता था, अपनी पहचान में बढ़ाना चाहता था, तो खुदा ने मेरे सामने वो मेरा दुश्मन सामने खड़ा कर दिया जिसको मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता था। लेकिन खुदा ने यही कहा, क्या तू इसे माफ़ करेगा? अगर तू इसे माफ़ करेगा तो तेरे लिए ये हो जाएगा। अगर मैं उसको मुआफ़ ना करता तो वो ब्लेसिंग या इस मुल्क में या जो कुछ खुदा बरकत दे देता है वो उसको मैं हासिल नहीं कर सकता था। और आज भी जिस तरह कलाम आपसे आप लोगों से किया जा रहा है कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है ताकि हमारी बरक़ात रुक ना जाए, हमारी दुआएं रुक ना जाएं, हम वक्त से पहले मर ना जाएं। खुदा ने हमारे लिए जीने का भी वक्त रखा है, मरने का भी वक्त रखा है, लेकिन हम अपनी सख्त दिली की वजह से और इस नाफरमानी की वजह से हम खुदा के गज़ब को इन्वाइट करते हैं। लेकिन जब माफ़ करते हैं तो फिर खुदा के तरस को इन्वाइट करते हैं, और जब खुदा का तरस हमारे अंदर आ जाता है तो सेहत भी तंदुरुस्त रहती है, जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है, और ख़ानदानों में जो प्यार और मोहब्बत वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर प्यार का इजहार करता है, उसको माफ़ी का इजहार करता है, तो खुद, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आ जाती हैं तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। यही खुदा की रविश पसंद आती है, जब मैं उसको माफ़ करता हूँ, जब मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, जब मैं उसको ऑनर दूंगा, जब मैं उससे जेलस नहीं करूंगा, जब मैं उसकी तरक्की के लिए दुआ करूंगा, जब उसके दुख को मैं अपना दुख सकूंगा, तो ये खुदा को रवश हमारी पसंद आती है। तो फिर खुदा क्या करता है, कलाम फरमाता है कि वो तेरे दुश्मनों को, चाहे वो तेरे जिस्मानी दुश्मन है, ख़ानदानी दुश्मन है, सेहत के दुश्मन है, बच्चों के दुश्मन, वो तेरे दोस्त बना देता है। दिस इज़ द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस फॉरएवर। और जिसको जैसे ये फॉरगिवनेस हमारे अंदर आती है तो फिर यकीनन जैसे आप कह रहे हैं वो खुदा का कलाम हमारे ज़िंदगियों में हमारे पूरा होना चाहता है। और मैं इसको कलाम मुक़द्दस में से ही बयान करना चाहूँगा ताकि हमारे देखने वालों के लिए ये उनके लिए रहनुमाई हो। तो यहाँ पे ज़बूर 32 अगर आप देखें और उसकी पहली और दूसरी आयत को अगर आप देखें तो ज़बूर जो हज़रत दाऊद के वसीला से खुदा ने हम तक पहुँचाए, हमारे लिए लिखवा दिए, तो यहाँ पे वो कहता है मुबारक है वो जिसकी खताएँ बख्शी गईं और जिसका गुनाह ढांका गया। मतलब कि खुदा बख्शने वाला कौन है? खुदा है। और कौन ढांक सकता है हमारे गुनाहों को? खुदा ढांक सकता है। और दूसरी बात कहती है मुबारक वो आदमी है जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा मैं समझता हूँ जिसकी बदकारी को ये वर्ड लिखा हुआ है कि अगर उससे इतना बड़े गुनाह भी हो जाते हैं, इतने बड़े वो खताएं वो कर देता है, बदकारी भी कर देता है, लेकिन अगर वो खुदा का तालिब हो जाता है, लेकिन अगर वो उस तौर पे उसके अंदर से मुआफ़ी निकलती है, खुदा के साथ वो चलता है, मुआफ़ी मांगता है खुदा से, तो फिर वो मुआफ़ी को हासिल भी कर लेता है। क्योंकि वो अगर उसके अंदर माफ़ी है तो खुदा भी उसको माफ़ करता है। मैं समझता हूँ ये बड़ी ही खूबसूरत आयत है, कितनी बड़ी मुबारक वो है। मैंने मुबारक अगर इसको आप उल्टा कर लें तो मुबारक का उल्टा लफ्ज़ क्या है? लानती। यानी कि अगर मुबारक हम नहीं हैं तो फिर हम क्या है? हम लानती हैं। और लानती हम कैसे बन जाते हैं? फिर जब हम इन बातों को, कलाम की बातों को उस तौर पे नहीं अपनाते, उस तौर पे अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते, प्रैक्टिकली हम उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं आगे लेके जाते। आप इस ताल्लुक़ से मज़ीद अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर आप बताइए। पास्टर जी, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता वो अपने आप पर हलाकत लेकर आता है। हज़रत दाऊद बादशाह का गुनाह साउल बादशाह के गुनाह से बड़ा था, लेकिन साउल ने माफ़ी नहीं मांगी। साउल ने उस खुदा से माफ़ी नहीं मांगी जिस खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन दाऊद ने इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद भी अपने आप को झुकाया और खुदा से माफ़ी मांगी। और जिस तरह यहाँ पर मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारियों को फिर खुदा ने उसकी बदकारी को नहीं देखा, खुदा ने उसके उस बुरे एक्ट को नहीं देखा, बल्कि उस बुराई में से ऐसी बुराई पैदा की सुलेमान की सूरत में, जिसको कलाम मुकद्दस भी बयान करती है और सारी दुनिया जानती और पहचानती है। ये है खुदा के फजल, ये खुदा का तरस है। और यकीनन खुदा कलाम कहता है खुदा रहीम है। खुदा कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तौर पे इस बात को एक जगह नहीं, अगर हम कलाम पढ़ते हैं तो हम खुदा की रहमतों को, उसकी मुआफ़ी को, उसके बड़े प्लान को अपने लिए देखते हैं। और आज मैं ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये मौका है हमारे नाज़रीन के लिए कि हम उनको इस बात के लिए ख़ास तौर पे, नाज़रीन मेरे दिल में जैसे खुदा ये बात डाल रहा है कि मैं आपसे ये बात करूँ कि हमारी ये ज़िंदगी जो है ये बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं। ज़मीन पे हमारी हद्दें मुकर्रर हैं, हमारे बरस यहाँ पे, हमारे दिन यहाँ पे मुकर्रर हैं, और हम अपने दिनों को नहीं जानते। बाज़ दफ़ा हम सोचते रह जाते हैं कि हम इसको बाद में कर लेंगे, हम इसको इस वक्त कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन फिर हमें वो वक्त नहीं मिलता। खुदा का कलाम आपके लिए है आज। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी ना मुआफ़ करने की स्पिरिट काम कर रही है, या आप उस ज़ोर को खुदावंद से हासिल नहीं कर पा रहे, या आप उस तौर पे मुआफ़ नहीं कर पा रहे, तो खुदावंद के कलाम को पढ़ें, खुदावंद के कलाम में से रहनुमाई हासिल करें। खुदावंद खुदा से कहें, क्या है खुदावंद खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ यीशु नाम में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। और यीशु नाम में सब कुछ खुदा देने के लिए तैयार है। लेकिन उसका कलाम कहता है कि जो मेरे कलाम को पढ़ता, मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, उसमें ज़िंदगी है। तो आपने अमल करना है, कलाम को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, इस मुआफ़ी के कलाम को पढ़ के एक तरफ रख नहीं देना है, बल्कि इस पे अमल करना है, ताकि जब अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी बड़ी बरकतें खुदावंद की आएंगी। बहुत सी मिसालें हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम सब बातों को आपके सामने रख सकें, लेकिन ये बात जो एक ज़रूरी बात है वो मैं ज़रूर आप तक रखना चाहता हूँ कि खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। आमीन। खुदा आपके लिए एक बड़ा प्लान रखता है, और आप उस प्लान को जानें, और कैसे जानेंगे, उसके कदमों में आएँ। और कलाम मुकद्दस पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत यूँ कहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, आप बस अब इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? इस ताल्लुक से ज़बूर 51 खूबसूरत बात, आए खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर,
और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ। आपने कहा कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने उस बदी का इकरार करना है, अपनी उस उलझन का खुदा के सामने अपने दिल को खोलना है। जिस तरह हन्ना ने अपने दिल को खुदा के सामने उंडेल दिया। कलाम फरमाता है कि अपने दिल को, अपनी फ़िक्रों को पानी की मानद मेरे सामने उंडेल दे। और खुदा के सामने जब आप अपने दिल को खोलेंगे कि खुदा तो मुझे कुव्वत दे, जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे लोग कुव्वत मांगते हैं लेकिन उनके अंदर कुव्वत नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि विलादत होने को है, बच्चे पैदा होने को है, लेकिन बच्चा पैदा करने की कुव्वत नहीं। माफ़ करना चाहते हैं लेकिन दिल से माफ़ी निकलती नहीं, मुंह माफ़ी के लिए खुलता नहीं। लेकिन उस कुव्वत को कौन देगा? खुदा का कलाम देगा। जब तू इकरार करेगा कि मैं खुदा अपने आप को सरेंडर करता हूँ और तेरे रूह को मांगता हूँ ताकि मुझे कुव्वत मिले, ताकि मैं आज अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकूँ। और जो ये बातें खुदा के बेटे हमसे बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें नजात मिलती है, ताकि मेरी ज़िंदगी भी खुश और इत्मीनान और खुशी में बसरे और मैं खुशहाली में ज़िंदगी बसर करूं, और जो उम्र मेरी खुदा ने रखी है उसको मैं पूरा बाबरकत होकर गुजारने वाला बन सकूं। ये उस वक्त होगा जब तू इकरार करेगा। जब तू इकरार करेगा खुदा तुझे माफ़ करने का रूह खुद ब खुद ही दे देगा। बिल्कुल। और आपने जब बात ये कर रहे हैं तो मुझे खुदाबंद खुदावंद का वो बहुत बड़ा खुदा का रहम याद आ रहा है जो नैनवा के लोगों पे खुदा ने किया। आमीन। कितने बड़े गुनाह में थे वो इतने बड़े गुनाह में थे कि खुदा से दूरी में थे कि खुदा ने अपना नबी वहाँ भेज दिया। और लिखा है कि खुदा का नबी जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने वहाँ पे मुनादी खुदा के कहने पे कर दी कि खुदा नैनवा शहर को तबाह कर देगा, एक एक चीज़ को तबाह कर देगा। और लिखा है कि ये मुनादी जो उसकी थी, ये बातें जो थी वो बादशाह तक पहुँची। और जब बादशाह तक पहुँची तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ खुदा का रहम था जिसने उसके दिल को बदल दिया। क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, और खुदा ने इतने बड़े लोगों को बनाया हुआ था, वो उसकी हिलाकत नहीं चाहता था। तो लिखा है कि बादशाह ने रोज़े का दिन मुकर्रर कर दिया। बादशाह ने कहा कि तमाम लोग रोज़ा रखें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जानवरों को भी लिखा है कि उस दिन कुछ खाने पीने का दिया, उनको भी रोज़ा। तो फिर खुदा ने क्या किया कि अपना इरादा तब्दील कर दिया। खुदा तो अपने इरादे बदल देता है अगर इंसान सीधी राह पे आ जाए। वो तो अपने प्लान को बदल देता है। वो तो फॉरगिवनेस का रूह हमारे लिए पहले से ही रखता है। वो इंतकाम का रूह तो उसके अंदर है ही नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि आज अगर लोग भी आ जाएं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि एक इंतकामी सियासतें चल रही हैं और इदारे आपस में एक दूसरे से इंतकाम ले रहे हैं, और बहुत से हम देखते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे हमारा आज का जो मैसेज अपने मुल्क के लिए है, लोग के इदारों के लिए है, इदारों के सरबराहों के लिए है, वहाँ के लोगों के लिए है। और मैं ख़ास तौर पे अपने लोगों के लिए भी ये पैगाम आज देना चाहता हूँ कि वहाँ पे भी हमारे अक़लियतों पे, मसीहों पे बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। वहाँ पे उनके साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की जा रही है मज़हब के नाम पे, अक़ीदे पे, ईमान की वजह से। और लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी मुआफ़ करने की स्पिरिट को अपने अंदर रखते हुए, खुदा पे ईमान रखते हुए दुआ में खुदा के पास आना है, ताकि खुदा उनके ज़हनों को बदले, उनके दिलों को बदले, उनकी सोचों को बदले, क्योंकि खुदा ही है जो ऐसा कर सकता है। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? बस कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है कि जो तू बोएगा सो काटेगा। अगर तू आज दूसरे के लिए हलाकत बोता है, दूसरे को आज तू मौत के घाट उतारता है, ये जानते हुए कि ये इस मज़हब से तल्लुक़ रखता है
और खुदा भी तेरी ज़िंदगी में वैसे ही हलाकत लाएगा। हो सकता है तू उस वक्त तू ज़िंदा ना हो, तेरी आंखें ना देखें, लेकिन तू अपने बच्चों की हलाकत जो है वो देख नहीं सकता, लेकिन उन पर आती है। इसलिए आज अगर खुदा ने तुझे उस सरज़मीन पे रखा है, कोई खुदा ने आपको ओहदा दिया है, तो जो तेरे नीचे हैं, जो तेरे सबॉर्डिनेट हैं, जो तेरे जूनियर्स हैं, उन पे भी तू रहम की नज़र कर, ताकि तुझ पर भी रहम की नज़र हो सके। मुल्क पाकिस्तान के लिए, वहाँ के सारे हालात के लिए आज जिस तरह आपने कहा कि ये वाकया ही उनको इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को जाने और पहचाने कि हमारे अंदर वो कौन सा रूह है, कौन सा ऐसा दम है, या मुझ में और इसमें क्या फ़र्क है। उसके अंदर भी वही रूह है, वो भी वही खुदा की शबी है जिसको तूने बनाया है। और जब मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा, कलाम में लिखा है कि जो छोटे से छोटे खादम को भी एक ठंडा गिलास पानी देता है, वो अपना अजर ना खोएगा। और जब भूखा प्यासा तेरे पास आता है तो उसको ये जान के उसको मदद कर कि ये भूखा है, ये प्यासा है, ये मस्कीन है। हो सकता है खुदा तुझे उसकी मस्कीनी की दूर करने के वसीला से खुदा तुझे बरकत देना चाहता हो, खुदा तेरी ज़िंदगियाँ तब्दील करना चाहता हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस वक्त जो मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि खुदा के लोग, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर उसके लोग जो हैं वो दुआ करें, आमीन, तो वो उनके मुल्क को बहाल करता है, वो उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और हमारे ईमानदारों का ये फ़र्ज़ भी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पे हमें बताता है कि खुदा ने लिख दिया है अपने कलाम में कि जो ईमानदार की दुआ के वसीला से शहर सरफराजी पाते हैं, मुल्क सरफराजी पाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मुआफ़ी की जो है वो स्पिरिट को अगर हम आगे बढ़ाएं, दुआ करें, तो हमारा मुल्क के पाकिस्तान भी उन बरकतों में आगे बढ़ेगा जहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा मुफलसी है, नादारी है, दहशतगर्दी है, बहुत सी लूट मार वहाँ चल रही है, लोग बड़े प्रॉब्लम्स में हैं, तो वहाँ भी करेगा। लेकिन माफ़ कर देने से, जैसे हमने कलाम से सीखा कि खुदा जो है जैसे नैनवा को बारे लोगों को बख्श दिया, हमारे मुल्क को बख्श सकता है। लेकिन आखिरी हमारे पास लम्हात हैं, इंसान जो है, आप क्या समझते हैं कि मुआफ़ी उसकी ज़िंदगी में आखिरी लम्हात में अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, कैसे वो मुआफ़ी की स्पिरिट को वो हासिल कर सकते हैं? दुआ वो कुछ कर सकती है जो खुदा कर सकता है। खुदा के नज़दीक कोई बात भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रूह और सच्चाई से जब दुआ करता है तो उसके सामने कोई बात भी नामुमकिन नहीं। और जब तू ये दुआ करेगा कि खुदा मुझे माफ़ करने का रूह दे, तो खुदा तुझे आज, अभी और इसी वक्त माफ़ करने का रूह देगा। खुदा तुझे आज ही दिलेरी का रूह देगा। और जब तू दिलेरी का रूह तेरे अंदर आएगा, तेरा खुद ब खुद मुँह खुलेगा। और तू जब तू माफ़ करेगा तो तेरे लिए खुदा निजात का दरवाज़ा खोल देगा, खुशी और इत्मीनान का दरवाज़ा खोल देगा। तू क्यों दूसरों को माफ़ ना करके अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग को रोकता है? अक्लमंद बन। खुदा का कलाम कहता है दानिशमंद बनना है। खुदा का खौफ हमें दानिशमंदी सिखाता है, और खुदा का खौफ इसी में है जब मैं तुझे माफ़ करता हूँ। आमीन, आमीन। और वो कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू है। और मैं खुदावंद के इस सारे कलाम की बातों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसका कलाम ही है जो हमें संभालता है, उसका कलाम ही है जो हमारी रहनुमाई करता है। और खुदा का पाक रूह है, हम उसको होली स्पिरिट कहते हैं, पाक रूह कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, क्योंकि कलाम में ये लिखा हुआ है कि खुदा रूह है। और फिर हमें उसके रूह को अपनी ज़िंदगियों में इनवाइट करना है, ताकि उसका पाक रूह आए, उसकी पवित्र आत्मा आए, उसके होली स्पिरिट हमें गाइड करे, ताकि हम उस राह पे चल सकें जिस राह पे हमें वो लेखना चाहता है, लेके जाना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है। आखिरी 1 मिनट है आपके पास, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? कोई? आमीन। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तेरा बाप वैसे ही तुझे माफ़ करेगा। आज तू किस लिहाज से माफ़ करना चाहता है? पूरे दिल से माफ़ करना चाहता है? खुदा ने तेरे सामने पूरा एक ओपन चैप्टर रख दिया। इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू, हाउ यू फॉरगिव अदर्स। द सेम वे यू विल बी फॉरगिवन बाय द गॉड।
आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़िया, आपके लिए और आपकी सारी खिदमत के लिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया हो। और वैसे और नाजरीन, हम आज बात कर रहे हैं मुआफ़ी के ताल्लुक़ से। आज हमने बात की है क्या मुआफ़ी क्या है और कैसे हमने उस मुआफ़ी में आगे बढ़ना है, और कैसे जब हम उस मुआफ़ी में आगे बढ़ेंगे तो हम खुदा की बरकतों को पा सकेंगे, और वो बरकतें जो खुदावंद के पास हमारे लिए मौजूद हैं कैसे वो हमारी ज़िंदगी में काम करेंगी। यकीनन मुआफ़ी हमारे अंदर उस इत्मीनान को ले आती है, उस पीस को ले आती है, वो खुदा की कुदरत को हमारे अंदर ले आती है जो हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत है। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में अमन है, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान है, अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून है, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं। क्योंकि रुपया पैसा तो इन चीज़ों को नहीं खरीद सकता। और जो हम देखते हैं कि इन आखिरी लम्हात में मैं जो पैगाम आपको देना चाहता हूँ वो यही है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक उस माफ़ी को अपना लें और उस माफ़ी में आगे बढ़ें, ताकि खुदावंद आपको उस बड़ी बरकत में ले जाए। खुदावंद के साथ चलते रहें और उससे अपनी बरकत हासिल करते रहें। आमीन। थैंक यू।